हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल फेमस बुक समरी। कितना सोचना पड़ता है ना कुछ नया शुरू करने के लिए। रोज किसी न किसी वजह से टाल मटोल करना पड़ता है, पर यदि ऐसे ही टाल मटोल करते रहे तो कभी किसी काम की शुरुआत हो ही नहीं पाएगी। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी पूरी करेगा कब। हम सब इसका मतलब भी समझते हैं, फिर भी टाल मटोल के आदी हो चुके हैं। चलिए जानते हैं ये आदतें हमारे जिंदगी में कैसे हावी हो चुकी हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आज रात हमने सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने का फैसला लिया। इसके लिए अलार्म भी लगाई। जब सुबह अलार्म बजी तो पीछे से दिमाग कह रहा है कि अभी तो बहुत समय है, थोड़ी देर और सो लेते हैं। थोड़ी देर और सोने के चक्कर में बहुत देर हो जाती है और आप देखेंगे कि वही मन कहेगा कोई बात नहीं, कल से करेंगे। वही मन अब आपको काम ना करने के लिए बुरा महसूस करा रहा होता है। ये मन बहुत से बहाने बनाने जानते हैं, जैसे अलार्म को आगे बढ़ा देना। आज थकान हो रही है, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है, आज मूड सही नहीं है। तो देखा ना आपने, मन कैसे ना करने के लिए जिद करता है, पर आपको उसे हाँ करवाना है। वो कैसे? तो आइए इसे ऐसे समझते हैं। जीवन का बहुमूल्य भाग समय होता है और हम किसी भी प्रकार से बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते हैं। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो समय पर करने से हमें बहुत बड़ा लाभ देते हैं। बहुत से कामों की समय सीमा होती है और यदि समय निकल जाए तो वो काम हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। समय बहुमूल्य है, इसको किसी भी मूल्य से खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए समय रहते कामों को टालने की बजाय इसे मूल्यवान बनाएं। तो आइए टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन को डॉरिस फॉरेक्स द्वारा लिखी गई बुक डू इट टुडे के द्वारा समझते हैं और जिंदगी की नई राह पर चलते हैं। फ्रेंड्स, डू इट टुडे एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसे ऑथर ने 6 भागों में बांटा है। ऑथर कहते हैं कि यू टू प्रोक्रास्टिनेशन या टाल मटोल एक आम समस्या है जिसमें हम किसी न किसी वजह से अपने काम को या तो करते नहीं है या समय निकलने के बाद करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ती है। धीरे धीरे ये अनप्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को जन्म देने लगती है, जिसकी वजह से हम दुखी या परेशान रहते हैं। टाल मटोल से बचने और काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इमीडिएट एक्शन लेकर काम को पूरा कर लें, लेकिन ये हमेशा इतना आसान कहाँ होता है। पर इसे आसान बनाने के लिए ही तो हम इस बुक समरी को लेकर आए हैं। तो आइए डू इट टुडे बुक की शुरुआत इसकी पहली चैप्टर से करते हैं, जो है द अर्जेंसी ऑफ नाउ, तुरंत एक्शन लें। ऑथर का कहना है हर एक क्षण हमारे जीवन में हमें किसी न किसी चीज का अवसर देती है और हम टाल मटोल करके इस क्षण को खो देते हैं, जो क्षण आगे बढ़ने और कामयाबी का एक अवसर लेकर आया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑथर हमें तुरंत एक्शन लेने या कदम उठाने की सलाह देते हैं। भले ही वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आवश्यक ये है कि कदम तब उठाया जाए जब इसकी जरूरत हो। समय निकलने के बाद एक्शन लेना सांप के भाग जाने के बाद लाठी पटकना जैसा है, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो कहते हैं ना, मुद्दतों से बुनी थी ख्वाबों की स्वेटर, तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था। तो कामों को समय पर होना बहुत जरूरी है, जो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है और आपको खुशी होती है। ऑथर प्रोक्रास्टिनेशन से पार पाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं, जैसा काम को छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित कर लेना, जिससे काम करने में भी आसान हो और हमें उसे करने के लिए ज्यादा सोचना भी ना पड़े। इसके अलावा हमें अपने लिए समय सीमा तय कर लेना चाहिए, बिना इसके कोई काम समय पर खत्म नहीं हो पाएगा। और जब काम समय पर हो जाती है तो हमें अपार खुशी मिलती है। आप भी इसे महसूस करके देखें और अपने आप को धन्यवाद कहें और इनाम दें। दूसरा चैप्टर है ओवरकमिंग डिले, देरी पर काबू पाना। यह समझने के बाद कि प्रोक्रास्टिनेशन होती क्या है, ऑथर ने इस चैप्टर में हमें इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण समझाया है। वो कहते हैं कि टाल मटोल का एक मुख्य कारण डर होता है। कोई विफल होने से डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें फेल्योर के रूप में याद रखेगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता से डरते हैं। इसकी अन्य वजह लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन भी होता है।
वह कहते हैं कि विलंब पर काबू पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर यानी इच्छा शक्ति का होना। आपकी विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अपने गोल्स को पूरा किए बिना चैन की नींद ना आए। आप हर पल इसके बारे में सोचते रहें और आपको कोई ना कोई तरीका आपके सहूलियत के अनुसार मिलते रहेगा और आपके वर्क में प्रोग्रेस लाएगा। डर का मुख्य कारण है आपकी नॉलेज की कमी। जैसे ही आपको अपने काम की पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर है मास्टरिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में महारत। ऑथर कहते हैं कि अपने काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने को ही प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी हर फील्ड में जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो या अन्य क्षेत्र। ऑथर हमें अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक अपनाने की सलाह देते हैं। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। पहली पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। अपने समय का सदुपयोग करने को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हम सबके पास एक ही दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटे में औरों से ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि वो इसका उपयोग टाइम को वाइजली मैनेज करके करते हैं। वो इसका एक एक पल प्लान करके उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्राथमिकता, प्रायोरिटी। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम ज़्यादा जरूरी है और कौन सा जरूरी कम है। इम्पोर्टेंस के अनुसार ही उसे समय देना चाहिए। मीन्स जो ज़्यादा जरूरी है उसे हर हाल में पहले निपटा लेना चाहिए, फिर जो कम जरूरी है उसे करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है टास्क मैनेजमेंट। कुछ काम छोटे होते हैं और करने में आसान होते हैं, वहीं कुछ काम बड़े होते हैं और करने में भी बहुत मुश्किल होती है। टास्क मैनेजमेंट से हमें बड़े कामों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करने लायक बना लेना चाहिए। अगली पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। जब हम कोई काम करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो हमारा ध्यान काम से भटका सकती हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि काम करते समय ऐसी चीजों से दूरी बनाए रखें। अगला पॉइंट है ब्रेक लेना। बहुत सी स्टडीज से पता चला है कि लगातार काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ती है। हम शुरुआत के एनर्जी लेवल में काम नहीं कर पाते हैं। बीच बीच में ब्रेक लेना, थोड़ा वॉक कर लेना या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेना हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है। अगली पॉइंट है द पोमोडोरो टेक्निक। यह टाइम मैनेजमेंट की एक तकनीक है जिसमें किसी भी काम को 25-25 मिनट से के इंटरवल में विभाजित किया जाता है। इस टेक्निक से हमें फोकस करने में मदद मिलती है। आगे है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें हमें अपने काम के लिए अपने स्केड्यूल कैलेंडर में टाइम फिक्स करना होता है। इससे हमें ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प होती है और डिस्ट्रैक्शन से भी बचे रहते हैं। आगे है 2 मिनट रूल। इस नियम के अनुसार हमें छोटे छोटे काम को तुरंत पूरा कर लेना चाहिए, भले ही उसमें 2 मिनट समय क्यों ना लगे। इससे बड़े तथा जरूरी काम ही बचेंगे और काम आसान लगने लगेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगला चैप्टर है द पावर ऑफ हैबिट्स, आदतों की शक्ति। इस चैप्टर में ऑथर हमारी आदतों को प्रोडक्टिविटी से जोड़ते हुए समझाते हैं। वो कहते हैं कि पॉजिटिव हैबिट्स काम को ऑटोमेट करके आसान बना देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज और योगा करने की हैबिट है तो वो अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं और उनके पास काम के लिए ज़्यादा वक्त भी होता है। वहीं अगर नेगेटिव हैबिट्स है, जैसे देर रात तक सोए रहना और उठने के बाद इंटरनेट सर्फ करना और सोशल मीडिया पर यूं ही स्क्रॉल करते रहना, इससे पूरा इफेक्ट हमारे काम के प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। इसे निजात पाने के लिए ऑथर कहते हैं कि आदतें हैबिट लूप नामक प्रक्रिया से बनती है। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं जो इस प्रकार हैं: क्यू, रूटीन एंड रिवार्ड्स। क्यू जिसे संकेत भी कहते हैं, इस संकेत को हमारा माइंड ट्रिगर करता है और इसे एक्शन लेने के लिए प्लानिंग करता है। एग्जाम्पल के लिए, अच्छी खाने की खुशबू एक क्यू है जो हमारे माइंड को ट्रिगर करता है और उसे बनाने का संकेत देता है। दूसरा पॉइंट है रूटीन। जैसे ही हमें खाना बनाने का संकेत मिलता है, हम अपने खाना बनाने की रूटीन में लग जाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाती है। तीसरा पॉइंट है रिवार्ड। रिवार्ड्स उस सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस को कहते हैं जो हमें किसी रूटीन को पूरा करने में मिलती है, जैसे खाना बनाने की खुशबू से खाना बनाकर तैयार करना और खाने के बाद संतुष्टि या खुशी का मिलना।
ऑथर कहते हैं कि हैबिट लूप को समझकर अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को छोड़ना सीख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि कोई भी काम यदि कर रहे हैं तो खुद से सवाल करें कि वो आपके लिए कितना प्रोडक्टिव है। यदि वो आदत आप में ऐड ऑन कर रहा है तो जारी रखें, और यदि उसका कोई मतलब नहीं है तो जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ने की कोशिश करें। 5वां चैप्टर है क्रिएटिंग मोमेंटम, गति पैदा करना। ऑथर कहते हैं कि मोमेंटम तभी संभव है जब हम कोई एक्शन लें। इसका मतलब है स्पीड बढ़ाना। जब हम गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वो स्पीड कैसे पकड़ेगी? इसलिए काम की शुरुआत करना बहुत जरूरी है। मोमेंटम एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हम जो भी कदम उठाते हैं वो हमारे पिछले कदम पर निर्भर रहती है। ये सब कदम मिलकर ही हमें सफलता तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहता है तो शुरू में अंदर से रेसिस्टेंस फील होगा, लेकिन सिर्फ सुबह उठकर ही शुरुआत करेंगे तो बेहतर महसूस होगा, और इसी छोटे छोटे कदम से वो आगे बढ़ेंगे। और अगले दिन सिर्फ वार्म अप करेंगे, फिर अगले दिन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इससे बेहतर फील होने लगेगा, तो धीरे धीरे ये उनकी हैबिट बनते जाएगी, और फिर एक्सरसाइज किए बिना मन नहीं लगेगा। जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करते जाएंगे उनके लिए आगे का रास्ता आसान होते जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोमेंटम हमें इनर्शिया पर काबू पाने और उस आगे बढ़ने में मदद करता है। इनर्शिया का मतलब है आलस्य। ऑथर छोटे छोटे कदमों के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि लगातार हमारे एक्शन हमें बड़े रिजल्ट देते हैं, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है, जिसमें समय के साथ निवेश की गई छोटी रकम बड़ी रकम में बदल जाती है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं तो हम मोमेंटम बना रहे होते हैं, और जैसे जैसे मोमेंटम बनते जाता है वैसे वैसे हमारे अपने गोल तक पहुंचने की संभावना बढ़ती जाती है। लास्ट चैप्टर है अप्लाइंग विजडम, दैनिक जीवन में बुक की लर्निंग्स का उपयोग। फ्रेंड्स, डैरियस फॉरेक्स की बताई गई बातें हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने में काफ़ी सहायक हो सकती है। अगर आप भी बुक की लर्निंग्स को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसे ज़रूर फॉलो करें। इमीडिएट एक्शन लें। जब आपको कोई काम करना हो तो उसे टालें नहीं, बल्कि उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करें। हर काम को करने के लिए अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करें। यह विभिन्न टास्क को करने के लिए प्लानिंग की तरह काम करेगा और आपको पता चलता रहेगा कि किस समय पर क्या काम करना है। टास्क को प्रायोरिटाइज करें। सबसे पहले ज़्यादा जरूरी कामों को निपटाएं। ऐसा करने से आपको अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगा। प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाएं। आपको ये समझना चाहिए कि प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह मानसिक बाधाएं हैं। ऐसा नकारात्मक विचार जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें निकाल बाहर फेंकें। याद रखें कि एक्शन लेने से ही इनर्शिया यानी आलस्य पर काबू पाया जा सकता है। 2 मिनट रूल का प्रयोग करें। अगर किसी काम को करने में 2 मिनट या उससे कम समय लगे तो उसे तुरंत कर लें। इससे आपके छोटे छोटे काम इकट्ठा नहीं होंगे। कंप्लीशन को विजुअलाइज करें। खुद को काम पूरा करते हुए विजुअलाइज करें और फील करने की कोशिश करें कि आपको कैसा महसूस होगा यदि आपका वो काम पूरा हो जाएगा। इससे आपको विलंब पर काबू पाने में और शुरुआत करने में मदद मिल सकती है। कंसिस्टेंट रहें। याद रखें कि स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब डू इट टुडे में दी गई बातों को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। चलिए कंक्लूजन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, इस बुक समरी से हमने सीखा कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे दूर करें और चीज़ों के बारे में सोचना बंद करके उसे कैसे शुरू करें और खुद को प्रोडक्टिव बनाएं। यदि आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आगे उसे इम्प्रूव किया जा सके। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे।